हम नहीं जानते कौन है वो राहुल गांधी, हम यह जानते हैं। अधिकार, डंडा नहीं मारने का अधिकार, परीक्षा टाइम पे लेने का अधिकार, वैकेंसी टाइम पे, इसका अधिकार के लिए क्या देना है? ये सब ड्रामा है, कोरियन ड्रामा चल रहा है कि रूबिकॉन जी पे बैठ के 3 करोड़ पे आप जनता का अधिकार दिला रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि राहुल गांधी जननायक है। तो अगर जननायक है, अगर जनता के आवाज़ को कहीं ना कहीं जो गरीब वर्ग के लोग हैं, अगर उनकी आवाज़ को अगर बुलंद कर रहे हैं, तो जननायक अगर पार्टी के नेता या पार्टी के कार्यकर्ता अगर उनको नाम दे रहे हैं तो क्या गलत है उसमें? अब यहाँ तो मोदी जी को बुझा रहा होगा कि कितना फायदा होगा अगला को। हाँ, फायदा क्या होगा? अभी तो उसको पूरा हिंदी बोलने आ गया है, अब फायदा दिखा देगा। फायदा होगा क्या? फायदा होगा, अबड़ी मोदी को गिराएगा। आए हैं इंटरटेनमेंट करा के 15 दिन में जा रहे हैं। कपिल शर्मा का बजट बहुत लंबा था, तो राहुल गांधी को बोला गया वो पूरा बिहार घूमेंगे, 15 दिन हंसी मजाक करके जाएंगे दिल्ली, कोई फायदा नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल सड़क पे उतर चुका है, वोटर अधिकार यात्रा पे निकल चुका है। आपको बता दें, सत्ता पक्ष का कहना है कि जिस वोटर अधिकार यात्रा की बात विपक्षी दल कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए है। किसी वोटर अधिकार यात्रा से कुछ नहीं होगा और ना ही किसी मतदाता का वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। ऐसे में जनता के बीच मौजूदगी है। आपको बता दें कि अब तेज प्रताप यादव का भी एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को टारगेट करते हुए कहा कि ये यात्रा निकाली जा रही है या ड्रामा किया जा रहा है, पता नहीं क्यों की। आपको बता दें, तेजस्वी यादव की इस यात्रा में एक विधायक के आदमियों के साथ मारपीट की जाती है। वो नेता प्रतिपक्ष जो कि इस राज को, एनडीए के राज को जंगल राज कहते थे, उनकी यात्रा में एक विधायक के लोगों के साथ मारपीट, क्या ये जंगल राज की निशानी नहीं है? साथ साथ राहुल गांधी को जननायक कहे जाने को लेकर भी अब विवाद छिड़ चुका है कि कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारी मौजूदगी इस वक्त जनता के बीच है। जनता से जानेंगे कि जनता इस मुद्दे को लेकर क्या सोचती है। कांग्रेस ने राहुल गांधी को कहा है कि राहुल गांधी जननायक है। क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी जननायक है? तो कांग्रेस का कांग्रेस नहीं जानेगा, हम काहे मानेंगे कि जननायक है कि नहीं? आप मानते हैं? हम नहीं जानते कौन है वो राहुल गांधी, हम यह जानते हैं। यह जानते हैं वह काफी है, वैसे आगे वो क्या है कैसे है वो हम ना जाने की जरूरत नहीं है। जनता के हित के लिए निकले हैं, वोटर अधिकार यात्रा में निकले हैं। क्या फायदा होगा इस बार के विधानसभा चुनाव पे? अगर हम वोट गिराए हमारा घर बन जाएगा और नहीं गिराए तो हमारा घर टूट जाएगा। गिरा दे, नहीं गिराए 20 साल 35 साल 50 साल हमारे बाबा गिराए, हमारे बाप गिराए, हम गिरा रहे हैं। अब भगवान का कहा वोट दे रहे हैं, हमें सबे कर वोट किसी को तो परिये रहा है। किसको दे रहे हैं? अरे जखन बाबा के टाइम जिनका सरकार, आप किसको दे रहे हैं? हम नहीं देंगे ये समझ किसी। हमारे वोटर आईडी में नाम आ गया तैयो नहीं देने जाएंगे। हम दे तैयो नहीं देते। आ गया है आपका? हाँ। मतलब आपका नाम से लिस्ट से नाम नहीं कटा? हमारा नाम लिस्ट से काय कटेगा? कट जाता तैयो बड़े, हमारा कोई दिक्कत नहीं। वो जनता अकेले नहीं निकले, अपन पेट पर अपन पौवा पक्की चक्कर में है। ये वोट नहीं गिराएगा तो हारेंगे वो, जीतेंगे वो। इससे जनता क्या भला है? जनता के लिए कौन चीज को अधिकार दिलाने निकले? अच्छा, कौन चीज का अधिकार? वोट देने का अधिकार कौन नहीं हमरा चाहिए। हम मांगे गए हैं, जनता बोला है धरना देके। आज तक कहिया सुने हैं कि जनता आंदोलन किया है कि हमको वोट देने का अधिकार दीजिए। जनता शिक्षा देने का अधिकार, रोजगार देने का अधिकार, डंडा नहीं मारने का अधिकार, परीक्षा टाइम पे लेने का अधिकार, वैकेंसी टाइम पे, इसका अधिकार के लिए क्या देना है? ये सब ड्रामा है, कोरियन ड्रामा चल रहा है कि रूबिकॉन जी पे बैठ के 3 करोड़ पे आप जनता का अधिकार दिला रहे हैं और जनता पीछे से जय राहुल गांधी झोला लेके भागल घुरा। जनता पागल है। अच्छा, विपक्ष एक और आरोप लगा रहा है कि जिन लोगों के नाम के टाइटल में सिंह, राजपूत या ब्राह्मण, भूमिहार ऐसा कोई टाइटल है, उन लोगों के नाम नहीं काटे गए हैं, सिर्फ दलित और जो कम वर्ग के लोग हैं उन लोगों के नाम काटे गए। ये आरोप कौन लगा रहा है? जो आरोप लगा रहा है उसका टाइटल क्या है ये पहले पूछिए। दूसरा आरोप लगा किस पे रहा है? तीसरा बात है कि आरोप अगर गलत है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी सब पे लग रहा है। इलेक्शन कमीशन अगर ये बात सही है तो इलेक्शन कमीशन पर जांच होने चाहिए। गलत है तेरा मुंह जूता मारना चाहिए। किसको मुंह पे जूता मारना? जिसको टाइटल से प्रॉब्लम है उसको भी टाइटल दिखा जूता मारना चाहिए। वो तो बोल रहे हैं कि जिसका इसका अच्छा टाइटल है, मतलब कोई स्वर्ण समाज का है तो उसका नहीं काटा गया है, जो दलित वर्ग का है उसका नाम काट दिया गया, मुसलमानों का काट दिया गया। तो बोलिए अपन टाइटल वो भी सिंह रख ले। टाइटल सर्व समाज के सिंह, राजपूत कोई बपोती टाइटल थोड़ी आप भी रख। कैसे बदल सकता है? ना मान लीजिए हम एससी कास्ट के हैं, हम अपने टाइटल सिंह रख लेंगे तो हमको कोई रोक लेगा? तो इस तरह से ये सब ड्रामा है, ये सब थेथरे का कोई सीमा, सब थेथरलॉजी है। थेथरलॉजी है। क्या वाकई राहुल गांधी जननायक कहने लायक हैं? अच्छा, एक चीज बताइए कि अगर जननायक कौन बोल रहा है? उनकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि राहुल गांधी जननायक है। तो अगर जननायक है, अगर जनता के आवाज़ को कहीं ना कहीं जो गरीब वर्ग के लोग हैं, अगर उनकी आवाज़ को अगर बुलंद कर रहे हैं, तो जननायक अगर पार्टी के नेता या पार्टी के कार्यकर्ता अगर उनको नाम दे रहे हैं तो क्या गलत है उसमें? क्या गलत है उसमें? जननायक कह के कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया जा रहा है। अगर मोदी जी को तो ऐसे भगवान से तालमेल कर दिया जाता है तो क्या मोदी जी भगवान हो गए? ऐसा नहीं होता।
वोटर अधिकार यात्रा का क्या असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव पे? देखिए वोटर अधिकार यात्रा का कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनावों पे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो जनसमर्थन लोगों का मिल रहा है लोगों का, ठीक है, जो गरीब तबके के लोग हैं, ठीक है, जो दलित या पिछड़े हुए लोग हैं जिनके वोट काटे गए हैं, कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं आरजेडी तबके के लोगों का ही वोट थोड़ी काटा गया है, बहुत लोगों का नाम काटा गया है। तो दलित कहाँ होते हैं? गांव देहात में दलित हो गया, अति पिछड़ा हो गया, ये कौन होते हैं? कौन से लोग होते हैं? ऐसा थोड़ी है, गरीबों में भी ऊंची जाति के लोग होते हैं। जात देख के गरीबी अमीरी थोड़ी होती है। अरे जात देख के नहीं होते, बहुत कुछ जात देख के गरीबी अमीरी डिसाइड नहीं, जात देख के नहीं, मैं जात देख के नहीं कर रहा, मगर ये है कि आपको 2,000 3,000 गाड़ियों के काफिले में कहीं ना कहीं आपको अगर 2,000 गाड़ियों की बात की जाए तो 2,000 गाड़ियों में अगर सपोज डैट 7 से 8 बंदे भी होंगे तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 8 कर लीजिए, जरा कितने लोगों का समर्थन है उन लोगों के साथ जो एक भीड़ में चल रही है। इतना मोदी जी की रैली में भीड़ आती है। 200-300 वाली भीड़ भी तो अरे कोई 200-300 वाली भीड़ नहीं है, गाड़ी लेके चलेंगे 200-300 वाले, तो बैठा के लेके जाएंगे ना, खाना पीना भी तो देंगे ना। मोदी जी को अपनी रैलियों में इकट्ठे करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है, या राहुल गांधी जी या तेजस्वी यादव को 200-300 वाले या सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं पड़ती रैली में लाने के लिए। दिल्ली में अभी उद्घाटन करने आए थे एक्सप्रेसवे का मोदी जी, उसमें एमसीडी से लेकर जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनकी संडे के दिन छुट्टी कैंसिल करके बुलाया गया था। क्यों? संडे का दिन छुट्टी का दिन होता है, अवकाश का दिन होता है, उस दिन क्यों बुलाया गया? आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, प्रदेश में आपकी सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार आपके पास है, फिर भी अगर आपके पास से कार्यकर्ता नहीं है तो इससे बड़ी धिक्कार की बात नहीं है आपके पास। इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रहे तेजस्वी यादव, खुद 2 वोटर आईडी कार्ड लेके घूम रहे हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने पहली बार आरोप नहीं लगा, इलेक्शन कमीशन में जब मोदी जी की सरकार बनी है ना तब से आरोप लग रहा है और कहीं ना कहीं आरोप सिद्ध भी हो रहे हैं। अब आप इलेक्शन कमीशन का सबसे ताज़ा उदाहरण बता देता हूँ, चंडीगढ़ इलेक्शन, मेयर इलेक्शन, क्या कर रहे थे उनके अधिकारी? आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने कितनी अच्छी फटकार लगाई थी। आपने अगर देखा होगा, आप मीडिया बंधु हैं, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता होगा कि इलेक्शन कमीशन क्या है। इलेक्शन कमीशन की हकीकत तो चंडीगढ़ इलेक्शन से पता चल गई, मेयर इलेक्शन से। तो कहीं ना कहीं ये जो समर्थन है, जो रैली है जो निकाली जा रही है, वोटर अधिकार रैली, कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट विधानसभा चुनावों में मिलेगा। क्या बाबा, वोटर अधिकार यात्रा का कोई फायदा होगा तेजस्वी? फायदा होगा, बहुत फायदा है। अब यहाँ तो मोदी जी को बुझा रहा होगा कि कितना फायदा होगा अगला को। हाँ, फायदा क्या होगा? अभी तो उसको पूरा हिंदी बोलने आ गया है, अब फायदा दिखा देगा। फायदा होगा क्या? फायदा होगा, अबरी मोदी को गिराएगा अबरी 30 में। क्यों हो रहा है वोटर अधिकार यात्रा, क्यों हो रहा है? हाँ, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अधिकार यात्रा हो रहा है। हाँ, तो किसके लिए? तेजस्वी जी को बनाना है अबरी। तो फिर वोट देने का अधिकार जो छीना जा रहा है, ऐसा राहुल गांधी तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, उसके लिए हो रहा है। तभी ना, कोई झूठा थोड़ा भी आन ले जाएगा, झूठा ले जाता तो अब लोग पक्ष वाले अब कैसे नहीं कर देता, लेकिन कुछ तो सच्चाई है तभी ना आगे वाला आदमी बोल रहा है। बोल तो रहा है बार-बार कि झूठा तो कोई बोलेगा नहीं। रैली करने से किसी को रोक थोड़ी सकते हैं, रोक थोड़ी सकते हैं यात्रा करने से। बोल रहे यात्रा करने का कोई फायदा नहीं है, किसी का कोई अधिकार नहीं छीना है। फायदा बहुत फायदा होगा। क्या लग रहा है वोटर अधिकार यात्रा का क्या फायदा होगा इस बार तेजस्वी यादव को? कुछ नहीं, राहुल गांधी आए हैं इंटरटेनमेंट करा के 15 दिन में जा रहे हैं। कपिल शर्मा का बजट बहुत लंबा था तो राहुल गांधी को बोला गया वो पूरा बिहार घूमेंगे, 15 दिन हंसी मजाक करके जाएंगे दिल्ली, कोई फायदा नहीं है। पहले घर संभाले तेजू भैया। राहुल गांधी जननायक है, क्या बोल रहे हैं? जननायक है, कांग्रेस बोल रहा है राहुल गांधी जननायक। राहुल गांधी बोले हैं, कांग्रेस बोल रहा है। कांग्रेस कौन कांग्रेस? ओकर समर्थन ये कल एक खुद समर्थन बोल रहा है कि कुत्ता की तरह भौंक रहा है, समर्थन खुद एक्सेप्ट करा कुत्ता की तरह भौंक रहा है। हाँ, कल समर्थन कांग्रेस का खुद बोल रहा है कि हम लोग कुत्ता हैं, कुत्ता की तरह भौंक रहे हैं। कुछ भी बोलना है, 25 से 30 नीतीश, लेकिन पहले नंबर स्टूडेंट पे काम करना है। स्टूडेंट का हक का लड़ाई, अगर स्टूडेंट हक का लड़ाई लड़ रहा है तो बिल्कुल उन लोग हक का लड़ाई लड़ रहा है। पहले स्टूडेंट का काम, अब बेरोजगारी, 2 चीज पे काम करें। नीतीश कुमार इज बेस्ट, उससे अच्छा कोई नहीं है अभी तक मुख्यमंत्री। अब ये तेजस्वी यादव मान चुके हैं पहले भी ये। तो चलिए, जनता के बीच हमारी मौजूदगी थी और इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले वोटर अधिकार यात्रा, साथ राहुल गांधी को जननायक कहे जाने को लेकर जनता के बीच हमारी मौजूदगी थी कि जनता की राय आपने सुनी। बाकी आपकी क्या राय है? क्या वाकई आप भी मानते हैं कि जननायक कहने लायक है राहुल गांधी और वाकई राहुल गांधी को जननायक कहना सही है? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।